दोस्तों के छत्तीसगढ़ के अंदर 33,000 शिक्षक भर्ती अब एक चरण में ना होकर दो अलग अलग चरणों में होगा, और अगर दो चरणों में भर्ती होगी तो इसका क्या नुकसान होगा, और इस संबंध में जो एक लेटर वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। इसके अलावा इस 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आंदोलन होने वाला था उसका क्या हुआ, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल दोपहर को एक लेटर वायरल हुआ था, तो इन सभी मुद्दों पर कल शाम तक वीडियो बनाने का प्लान था, लेकिन इस पर कल जानबूझकर वीडियो जो है वो नहीं बनाया गया है। इसको अच्छे से रिसर्च करके आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी देरी हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों चलिए 33,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को आगे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव पूर्व मोदी की गारंटी में सरकार बनने पर 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया था। उसके बाद जब राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई तो शायद सरकार की पहली मुख्य बजट में यानी कि बजट सत्र से पहले डीपीआई ने 33,059 संभावित पदों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को दी, जिसमें सालाना बजट करीब 1600 करोड़ 92,06,000 रुपए प्रथम वर्ष में वित्तीय भार की जानकारी विभाग को भेजी गई। इसी के आधार पर फिर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बजट सत्र में 33,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति की जरूरत थी, इसलिए इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती के लिए वित्त विभाग को अनुमति मांगी गई, लेकिन जब वित्त विभाग ने तुरंत भर्ती के लिए अपनी सहमति नहीं दी और फाइल लटक गया या फिर जानबूझकर लटका दिया गया। उसके बाद फिर मार्च में लोकसभा चुनाव के पहले स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से एक और नोटशीट वित्त विभाग को भेजकर लोकसभा चुनाव के पहले अनुमति देने की अपील की, ताकि जो है वो आचार संहिता से पहले इसका विज्ञापन जारी किया जा सके, जिससे चुनाव पूर्व युवाओं में एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचे। अब दोस्तों ऐसा करते करते इधर आचार संहिता लागू हो गया और भर्ती लटक गई। इसके बाद 3 महीने बाद जब अभी जून में आचार संहिता समाप्त हुई तो 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग फिर से जो है वो जोर पकड़ने लगी, तेज होने लगी। परसों 19 जून के कैबिनेट बैठक में युवाओं को बहुत उम्मीद थी कि शायद इस कैबिनेट बैठक में शायद सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। लेकिन दोस्तों बैठक समाप्त होने के बाद पता चला कि शिक्षक भर्ती को लेकर तो जो है वो कोई तो निर्णय नहीं लिया गया। उल्टा शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने ही अपने पद से इस्तीफा देकर युवाओं के लिए जो उम्मीद की किरण दिख रही थी उसको भी बुझाने का काम कर दिया। अब दोस्तों इसी कड़ी में कल दोपहर को ये वाला पत्र बड़ी तेजी से वायरल होना शुरू हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 33,000 शिक्षक भर्ती 2 अलग अलग चरणों में करने के बारे में जिक्र किया गया है। इसको बहुत सारे लोगों ने कल व्हाट्सएप पर भेजकर इस पर प्रॉपर एक वीडियो बनाकर समझाने का निवेदन किया था, और कुछ लोग आज सुबह भी कमेंट और व्हाट्सएप किए थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको पता लगाने के बाद जानकारी मिली है कि ये पत्र अभी का नहीं है, ये 3-4 महीने पुराना लेटर है। इसके विषय में भी साफ साफ कहा गया है कि ये वित्तीय वर्ष 2023-24 का इसमें उल्लेख किया गया है। अगर ये पत्र इस वित्तीय वर्ष का होता तो इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 लिखा होता, और ये आरटीआई से खुलासा हुआ है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार से ये खुलासा हुआ है। किसी डीएड बेरोजगार युवा ने जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, उन्होंने इसको लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले लगाया था और शिक्षक भर्ती के संबंध में विभाग से जानकारी चाहिए थी, इसलिए फिर विभाग ने इसको आरटीआई के माध्यम से अभी जून में जानकारी दी है। क्योंकि आरटीआई का जवाब तुरंत नहीं आता है, कुछ महीनों बाद जो वो इसका जवाब दिया जाता है, कुछ महीनों का समय लगता है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या यह पत्र फर्जी है, इस पत्र की विश्वसनीयता क्या है, और क्या इसके आधार पर ही सच में 2 अलग अलग चरणों में भर्ती होगी। बहुत सारे युवाओं का यह सवाल है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह पत्र फर्जी नहीं है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के बीच जो पत्र आपस में सर्कुलर हुआ है, पत्राचार हुआ है, वही का मैटर है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वित्त विभाग की तरफ से कहा गया है कि एक बार में 32,948 पदों पर भर्ती होगी, तो उसके लिए सालाना करीब 1600 करोड़ 92 लाख रुपए की बजट की जरूरत होगी। इसलिए इसमें एक साथ भर्ती करने के लिए व्यय ज्यादा होगा, इसलिए इसको 2 अलग अलग चरणों में यानी कि 16,464 और 16,484 पदों पर 2 अलग अलग चरणों में भर्ती करने की सहमति प्रदान की जा सकती है। अब दोस्तों सवाल यह है कि क्या यह पत्र बिल्कुल सही है, क्या
इसी पत्र के आधार पर ही भर्ती होगी। तो देखिए दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये पत्र सही तो है, लेकिन इसकी कोई अभी के डेट में उपयोगिता नहीं है। इसको सिर्फ आरटीआई के माध्यम से उस समय विभाग के पास जो जानकारी थी, जो डेटा थी, उसको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से दिया गया है। जो है वो आज के समय में इस पत्र की ज्यादा कोई महत्व नहीं है, और न ही ये फाइनल पत्र है, और न ही इस पत्र के आधार पर आगे भर्ती होगी। क्योंकि दोस्तों, इस पत्र में एक बात समझने वाली है और गंभीरतापूर्वक सोचने का विषय है। दोस्तों, डीपीआई ने जो 2 फरवरी 2024 को रिक्त पदों की जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी है, उसमें व्यायाम शिक्षक के लिए 108 पदों के लिए जानकारी भेजी है, जिसमें सालाना करीब 6 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। अब दोस्तों, जो पत्र आरटीआई से बाहर आया है, उसमें यहां पर व्यायाम शिक्षक में 108 पदों को काटकर सिर्फ 11 पदों की स्वीकृति की बात कही गई है। 2-4 पद नहीं, सीधे 97 पदों को काट दिया गया है। अब दोस्तों, इसमें चिंतन करने वाली एक बात यह है कि राज्य के स्कूलों में व्यायाम शिक्षक के लंबे समय से ज्यादा भर्ती नहीं हुई है, और बीते साल 2019 में जो 14,580 और फिर उसके बाद 12,489 पदों पर जो भर्ती हुई थी, उसमें भी व्यायाम शिक्षक बहुत कम पदों पर भर्ती हुई, कोई बड़े स्केल में भर्ती नहीं हुई है। और विभाग ने अभी मात्र 108 पदों पर ही स्वीकृति भेजी गई थी, जिसमें सबसे कम बजट की जरूरत थी। उसी का 90% पद को काट दिया गया है। अगर बजट की दिक्कत होती तो जहां जहां पर हजारों पद है, बड़ी संख्या में पद है, उसमें से कुछ पदों को कम किया जा सकता था। दोस्तों, वित्त विभाग एक तरफ तो बजट का रोना रो रही है, दूसरी तरफ सबसे कम पदों को काटकर बजट को बचाया जा रहा है। ये समझ से परे है। इसके अलावा दोस्तों, इस पत्र में और भी ऐसे कई सारे सवालिया निशान हैं, कई सारे इसमें जो है वो डाउट है। कुल मिलाकर दोस्तों, यह पत्र अभी संदेह के घेरे में है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये फर्जी या फेक है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ये फाइनल लेटर नहीं है, और इस पत्र के आधार पर भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अगर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसके लिए फिर से अलग से लेटर जारी किया जाएगा। अगर सरकार बजट को हवाला देकर 2 चरणों में शिक्षक भर्ती करती भी है, जो जब भी भर्ती विज्ञापन जारी होगा उसके लिए, तो उसमें पदों की संख्या में कई बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जो कि अब पूर्व शिक्षा मंत्री हो चुके हैं, उनके बीते 1-2 सप्ताह के अभी हाल के सभी बयान को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती में कहीं पर बजट की कमी की बात नहीं की है। उन्होंने कई बार कहा है कि इस भर्ती में ज्यादा वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे पदों की पूर्ति पुराने बजट से हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इस पत्र के सामने आने के बाद अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सरकार ने अभी आधिकारिक रूप से कहीं पर कुछ नहीं बोला है, न ही कहीं पर कुछ लिखा है कि शिक्षक की 33,000 शिक्षक भर्ती एक बार में किया जाएगा या फिर 2 अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इसकी पुष्टि अभी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। अब दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि अगर सच में शायद सरकार 33,000 शिक्षक भर्ती को 2 अलग अलग चरणों में करती है, तो इससे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर सरकार एक बार में सीधे 33,000 पदों पर भर्ती करेगी, तो उसमें एक साथ एक ही बार में बड़ी संख्या में 33,000 युवाओं को जो है पक्की रोजगार मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसको आधा आधा करके 2 हिस्सों में भर्ती करती है, तो अभी पहले चरण में 16,464 पदों की भर्ती आने में करीब 3-4 महीनों का वक्त भी लग सकती है। इसके बाद ये भर्ती कंप्लीट होने में 2-3 साल का वक्त लगेगा। अगर कहीं पर कोर्ट केस लग गया या फिर भर्ती को सरकार कोर्ट में फंसा देती है, तो ये पंचवर्षीय योजना भी बन सकती है। इस केस में दूसरे चरण की भर्ती सीधे अगले विधानसभा चुनाव के आसपास, यानी कि 2027-28 में दूसरे चरण की विज्ञापन जारी हो सकता है, और वो भर्ती भी 5 वर्षीय योजना के तहत करीब करीब 2023-33 में कंप्लीट हो सकती है। अब दोस्तों, अगर ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, तो जिन युवाओं का बहुत ज्यादा उम्र अभी हो चुका है और जिनकी शादी होकर बच्चे भी हो चुके हैं, जिनके लिए ये 33,000 शिक्षक भर्ती अंतिम उम्मीद है, ऐसे में मान लीजिए पद की कमी की वजह से पहले चरण के भर्ती में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या वो अपने घर परिवार के सभी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके 2030-32 तक फिर दूसरे चरण की तैयारी करते रहेंगे? इसलिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो 33,000 शिक्षक भर्ती एक ही चरण में सभी पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है, तो इसमें राज्य के ज्यादा से ज्यादा युवाओं का भला हो सकता है। और अगर भर्ती 2 चरणों में आती है, तो इससे डीएड बीएड बेरोजगारों को, खास करके जिनका बहुत ज्यादा अभी उम्र हो चुका है, जिनके लिए ये भर्ती अभी आना बहुत जरूरी है, ये आखिरी उम्मीद है, उनको इसका भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। अब दोस्तों, अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर 33,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने के लिए जो आंदोलन होने वाला था, उसका क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, इस मुद्दे पर आज सुबह डीएड बीएड संघ के प्रमुख दाऊद खान सर से मेरी बात हुई,
और उस लेटर के संबंध में भी दाऊद खान सर ने भी कंफर्म करते हुए बताया है, जिसमें दाऊद खान सर ने बताया कि आगामी 25 जून 2024 को इसी 33,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर, यानी कि इसका विज्ञापन जारी कराने के मुद्दे पर राजधानी रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन में डीएड बीएड संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन के संबंध में ठोस रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, खान सर ने बताया कि 25 जून को सबसे पहले सभी पदाधिकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से मुलाकात करने जाएंगे। उसके बाद वित्त मंत्री से मुलाकात करके उनके तरफ से 33,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या प्रतिक्रिया दिया जाता है उसको सुनने समझने के बाद फिर उसी दिन राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में संघ के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है और ठोस रणनीति बनाई जाएगी। संभवतः उसी दिन आंदोलन की तारीखों का भी जो है वो ऐलान हो सकता है। तो दोस्तों, पूरा मामला यही है कि 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो कल पत्र वायरल हुआ है, इस पत्र को लेकर अभी कई सारे डाउट है, कई सारे सवाल है। और हालांकि इस पत्र को आरटीआई के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के द्वारा जरूर जानकारी दी गई है, लेकिन 2-3 महीने पुरानी जानकारी है। यह अंतिम सत्य इसको नहीं कहा जा सकता और न ही यह फाइनल आदेश है और न ही इस पत्र के आधार पर आगे भर्ती होगी, क्योंकि आने वाले जब भर्ती होगी उसका फाइनल जब आदेश जारी होगा तो उसमें कई सारे चेंजेस आपको देखने के लिए, बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए दोस्तों इस पत्र को लेकर अभी से कोई अंतिम राय बनाना सही नहीं है, उचित नहीं है। अभी अपनी अपनी आप लोग जो है वो सभी लोग तैयारी करते रहिए। आगामी 25 जून को जब संघ के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से वित्त मंत्री से मुलाकात होगी, उसी में सभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी और 25 जून को ही आगे की आंदोलन की भी दिशा और दशा भी तय किया जाएगा। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्रदेश के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।